क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? मंच से एक सांसद के द्वारा जो गाली गलौज की गई उसके बारे में सब तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन उन बातों की चर्चा नहीं हो रही है जिनकी वजह से हनुमान बेनीवाल ने ऐसा व्यवहार किया। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करेंगे आज ताल छापर में हुए उस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर जो कुछ भी हमारे सामने आया, जितनी भी उस पर राजनीति हो रही है और उसके बाद हनुमान बेनीवाल को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है? देखिए, आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल की निंदा की जा रही है। हर तरफ कहा जा रहा है कि ये नेता बनेगा क्या, ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या, ये जिसे अपने संवाद करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, ये जो क्या बोल रहा है गुस्से में ये नहीं सुन पा रहा है। क्या लगता है आपको कि जो बेनीवाल का बीपी बढ़ा, क्या स्ट्रैटेजिकली, यानी कि उसे एक साजिश के तहत बढ़ाया गया, या फिर वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि ये तो घमंड है, ये नेता बनने लायक नहीं है, उसे आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, हम आज अपने चैनल पर इस पर एक और वीडियो भी आपको दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि किस तरह से और क्यों क्यों हनुमान बेनीवाल गुस्से में आए हैं और इसके पीछे की साजिशें क्या है और इससे आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। एक बात बहुत स्पष्टता के साथ मैं इस वीडियो में भी आपको ये कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जो गुस्सा कर रहे हैं या जो डांट रहे हैं या जो फटकार रहे हैं, ये उनका स्टाइल है और कहीं ना कहीं साफगोही से किसी बात को रखना, बिना लाग लपेट के किसी बात को कहना, ये शुरू से वो करते आए हैं। तो अगर कोई बात खराब है तो उसके लिए वो उसी तरह से डांटते भी हैं जैसे अपने घर के बच्चे को कभी डांटते होंगे, किसी अपने को कभी डांटते होंगे, वो वैसे ही डांटना शुरू किया था। ऐसा सार्वजनिक जगहों पर नहीं चलता ना साहब। लेकिन होता ये है कि जब बार बार लगातार आपको तंग किया जाए, जब बार बार लगातार आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, तो आखिरकार तो आपकी सब्र का बांध टूटता ही है। और वही सब्र का बांध टूटा हनुमान बेनीवाल का। आप देखिए, सबसे पहले उनको आता है इंटेलिजेंस विभाग का कॉल। सरकार के तहत चलता है इंटेलिजेंस विभाग। उस इंटेलिजेंस विभाग का कॉल आता है और वो कहते हैं कि भाई आपकी सुरक्षा पर सवाल है, आप पे कभी भी हमला हो सकता है। और इस चीज को कहकर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसी सिक्योरिटी में बीमार जवान भेजे जाते हैं। जब पता है कि इन पे हमला हो सकता है, इनके खिलाफ कई सारे दुश्मन हैं, इंटेलिजेंस खुद बोल रही है, तो आप बीमार जवान क्यों लगाते हो? उसी के बाद में उनके विस्तार से भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये नागौर बाड़मेर का नेता कैसे गंगानगर जा रहा है, कैसे बीकानेर जा रहा है, कैसे चूरू में कार्यालय खोल रहा है। और फिर वो दिक्कतें और ये सुरक्षा में सेंध जब एक साथ दिखाई देती है कि उनकी अच्छी खासी मीटिंग को तबाह करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और जेनजी का झंडा उठाकर वो किसी की साजिशों का पार्ट बन रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। और वो गुस्सा हनुमान बेनीवाल का निकला है। और गुस्सा इस पर से एक और बात का है। आप सोचिए, कभी हनुमान बेनीवाल जैसे नेता की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, जिसको एक बार जीरो से हीरो बनाए हुए खुद के नेता उमेदाराम बेनीवाल, रेवत राम धोखा दे चुके, कई सारे कार्यकर्ता छोड़ के धोखा दे चुके, उनकी पार्टी को एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर समझ लिया कि जाओ, सीखो, हल्का नाम बनाओ, निकलो, खुद की पार्टी बना लो, इस तरह का मैकेनिज्म बना चुके, जिनकी पीठ में छुरा घोपने की वजह से आज तक वो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी पूरी तरह से बना नहीं पाए। उस सदमे से वो निकले ही नहीं। कैसे उनकी भार्या, उनकी पत्नी हार गई चुनाव में, उस सदमे से वो निकले ही नहीं कि उसके ऊपर से ये सुरक्षा वाला सदमा अलग आ गया और उसके ऊपर से कहीं ना कहीं और सारे षड्यंत्र उनके खिलाफ जो चले जाते हैं वो अलग आ जाते हैं। कभी बिजली का बिल बिजली चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
लेकिन ये तो वो सब चीजें आपने बताई कि बेनीवाल के गुस्से का असली कारण क्या तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन मिल जाती है, और फिर जब आपके खिलाफ षड्यंत्र बढ़ते जाते और आपकी सार्वजनिक सभाओं को भी खराब करने की कोशिश करते हैं, तो सब्र का घड़ा फूटता है, और फूटकर जब वो टूटता है तो कुछ ऐसा ही टूटता है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी इसके बारे में, तो एक आप ये देखिए, शेखर चौधरी करके हैं, वो साफ साफ लिख रहे हैं, आप भी देखिएगा स्क्रीन पर ये ट्वीट, कि चूरू के जिस नेता ने ये असामाजिक तत्व भेजे और इन गुंडों के द्वारा जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई, वो ध्यान से सुन ले कि अगले सप्ताह फिर आ रहे हैं बेनीवाल, और फिर कार्यक्रम होगा और तुम्हारी साजिश नाकाम करेंगे हम। आप तो देखिए, किस नेता की तरफ इशारा इसने किया है? बेनीवाल क्योंकि के वहां पर दुश्मन, राहुल कसवा भी है, सबको दिक्कत है, पर कांग्रेस को भी दिक्कत है, बीजेपी को भी दिक्कत है, क्योंकि जाट, दलित, मुसलमान, ये सब वोट जो है हनुमान बेनीवाल अपनी तरफ खींच लेंगे, तो दिक्कत सबको है। लेकिन आप दूसरी तरफ से बात समझिए, हनुमान बेनीवाल के विस्तार को लोग कैसे बचाएंगे? निगम चुनाव, पंचायत चुनाव सर पर है, लोग सोच ही रहे हैं अभी कैसे प्रचार करें, और हनुमान बेनीवाल रुक ही नहीं रहे। तो इससे जलन हो रही है, इससे ईर्ष्या मच रही है, इनकी लोकप्रियता से चिढ़ हो रही है। आप बाकी छोड़ दीजिए, खुद के समाज के राजाराम मील समेत दूसरे नेता इनको नहीं पचा पा रहे। लेकिन 4-5 लोगों की वजह से खुद का कार्यक्रम छोड़कर चले जाना एक बहुत गलत मैसेज लोगों के बीच में दे गया है। जैसा कि नीचे कमेंट भी कर रखे हैं इस पे लोग बागों ने, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ एक दिन का आपको लग रहा है, लेकिन आयोजकों ने इस प्रोग्राम में कई दिन अपनी दिन रात की मेहनत दी है, और सोशल मीडिया पर उन आयोजकों के इतने से मुंह के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं कि देखिए, बेनीवाल तो चले गए बिना भाषण दिए, लेकिन ये आयोजक साहब है, इन्होंने दिन रात एक किया था इतना बड़ा प्रोग्राम करने के चक्कर में, उनका क्या? देखिए, आप एक पर्सनालिटी हैं, लेकिन उस पर्सनालिटी से जुड़े हुए आप जो करेंगे उसका इम्पैक्ट कितना और किस स्तर तक जाएगा, ये अब एनालिसिस किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर। तो ये कि गलत मैसेज जो चला गया है, क्या इस गलती को अगले वीक दोबारा आकर बेनीवाल सुधारेंगे? आप इस बात को समझिए, सड़क पर कोई व्यक्ति चल रहा हो और आप उन्हें जानते भी नहीं हो, अब क्या उन पे जाके आप जबरदस्ती गुस्सा कर दोगे क्या? उन पे जाके आप चिढ़ जाओगे क्या? आप उन्हीं पे चिढ़ोगे जो आपके अपने होते हैं। आप उन्हीं पे चिढ़ोगे जो आपको, जिसको आप परिवार मानते हैं, और वो कोई गलती करते हैं, क्योंकि बाहर से आप भले कठोर लग रहे हो, लेकिन अंदर से आपको दुख हो रहा है। और वही हनुमान बेनीवाल ने किया भी है। आपने हनुमान बेनीवाल का नाराज होना तो देखा, लेकिन उससे पहले ये भयंकर भीड़ के साथ 4-5-6 घंटे का प्रोग्राम हो चुका था। हनुमान बेनीवाल भी अच्छा खासा भाषण वहां पे दे चुके थे, उसके बाद ये हुआ है जी। ऐसा नहीं है उन्होंने भाषण शुरू करते ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल आहत हुए, और कार्यकर्ताओं को ये बात पहुंचाना भी जरूरी है कि भाई, अब हनुमान बेनीवाल उस तरह से नहीं कि आप कुछ भी करोगे सहन कर लिया जाएगा। वो एक स्ट्रिक्ट पार्टी होगी, डिसिप्लिन पार्टी होगी, जहां पर सम्मान से सब कुछ काम होगा, और नहीं करोगे, हनुमान बेनीवाल भी आपको नहीं मिलेगा। तो आखिर सहन करने की एक सीमा होती है, लेकिन इसके उलट इसके क्या क्या इम्पैक्ट चूरू पर देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि चूरू में आए थे पार्टी खोलने, लेकिन अब इस तरह का व्यवहार जब सब तरफ देखा जा रहा है, तो कैसे आपके कार्यकर्ता वहां बनेंगे, कौन आपको सपोर्ट करेगा, तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चर्चा है। इसी बीच अगर आप भी हैं बेनीवाल के समर्थक और आप गए, अच्छी बात है, नहीं गए तो भी आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि क्या आपको इसमें हनुमान बेनीवाल की गलती लग रही है? क्या आपको ये लगता है कि चूरू में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे हनुमान बेनीवाल? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। इस वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं।
कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर